ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि मेरा तो एक शिव बाबा और दूजा ना कोई। देखिए, अधिकतर ऐसा होता है बच्चों के साथ कि परमात्मा पे निश्चय तो होता है, लेकिन साथ साथ बच्चे भक्ति मार्ग से भी जुड़े रहते हैं। क्यों? उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि हम कहीं भक्ति मार्ग में, जैसे मंदिर में जा रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं या कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं हम इसको छोड़ ना दें, तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना होने लगे, क्योंकि हम बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। फिर अचानक से सब चीज़ें ये छोड़ देना, तो बड़ा उनके अंदर एक थोड़ा सा डर सा भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, भगवान मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर जब भी आती है, कहीं ना कहीं हमको भगवान पे निश्चय नहीं है। और जिस दिन आपका भगवान पे निश्चय हो जाएगा, तो फिर कोई कुछ भी कहे आपको, आप बाबा की श्रीमत पे चल रहे हो, आपको बाबा से प्यार है, तो आपको फिर कोई कुछ भी कहे कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, फिर कोई भी कुछ कहे, तो आपको उस बातों का असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये आपने निश्चय कर लिया होगा अंदर से कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन दूसरों को देखने से पहले हमें खुद को ही पक्का करना है, हमें खुद को अंदर से मजबूत करना है। क्योंकि आज हमें सत्य ज्ञान मिला, सत्य बाप की पहचान मिली, फिर भी हम डगमगा रहे। एक कदम हमारा बाबा की तरफ जा रहा, एक कदम हमारा भक्ति मार्ग की तरफ जा रहा। लेकिन ये भी कहूँगी कि जिसका जब तक ड्रामा है भक्ति मार्ग का, वो चलेगा, और जिस दिन भक्ति मार्ग का ड्रामा पूरा हो गया, तो ये भी पक्का है कि उस दिन परमात्मा पे नीचे पक्का हो जाएगा। लेकिन एक प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, आपको परमात्मा पे नीचे बनाए रखना पड़ेगा। देखो, कोई नहीं, आप अगर भक्ति मार्ग में पूजा पाठ भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन योग मेडिटेशन भी करो, परमात्मा से बातें भी करो। हो सकता है कि आपका भी भक्ति मार्ग का ड्रामा पूरा ना हुआ हो, तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति मार्ग अगर कर रहे हो तो वो भी करो, और साथ ही साथ बाबा को भी लेके चलो। आपको परमात्मा की पहचान है तो उसके ज्ञान को भी फॉलो करो, उसकी श्रीमत पे चलो, और जिस दिन भक्ति मार्ग का ड्रामा भी पूरा हो जाएगा, उस दिन भक्ति मार्ग आप ही छूट जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उन्हें डर रहता है कहीं हम भक्ति मार्ग में पूजा पाठ कर रहे हैं तो कहीं भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। अगर हम भक्ति मार्ग छोड़ देंगे तो कल को हमारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि मन के अंदर तो हमारे यही है ना कि हम अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब आपको ज्ञान मिला, कर्मों का चक्र, अच्छे बुरे कर्मों का ये चक्र कैसे फिरता है, ये आपको पता चला, ड्रामा का राज पता चला। देखो, अगर आप भक्ति मार्ग में पूजा पाठ कर रहे हो, जब भी वही भगवान देख रहा है, और ज्ञान में चल के आप उसको याद कर रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, तो जब भी वही भगवान देख रहा है। भगवान तो एक ही है ना। लेकिन ज्ञान सत्य होना चाहिए, पहचान हैगी और ज्ञान नहीं है, तो जब भी संपूर्ण नहीं होंगे, तो ज्ञान भी होना चाहिए और भगवान की पहचान भी होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि भगवान कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। देखिए, ऐसा भी होता है कि हम बाबा के ज्ञान में तो चल रहे और हम गाने भक्ति मार्ग के सुन रहे और मंदिर में भी जा रहे। देखो, अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है? अगर हम गाने सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारी उस गाने के प्रति, मंदिर में जा रहे हैं उसके प्रति हमारी भावना अंदर से क्या आएगी? कहने का मतलब है कि चाहे आप कुछ भी करो, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन दिल में अपने परमात्मा को रखो, उसकी यादों को रखो, उसके साथ अपनी एक छवि बना के रखो, और फिर चाहे कुछ भी करो। देखो, जब इस संसार में, इस दुनिया में आए हैं, इसी दुनिया के संग ही हमें रहना है, इन्हीं के साथ हमारा ड्रामा है, तो इनसे भी नहीं बच सकते। लेकिन सिंपल सी बात यही कहूँगी कि परमात्मा को अपने दिल में बसा के रखो, क्योंकि बाबा खुद कहता है कि कर्म तो सब करने हैंगे। अगर कोई आपको मंदिर में कोई ले जाना चाह रहा है तो जाओ, लेकिन हमारे दिल के अंदर कौन बैठा है वो तो हमें ही पता है ना, दूसरा तो नहीं जान सकता। तो हमें किसी का दिल भी नहीं दुखाना, बस ये है कि सब कुछ करो और दिल के अंदर एक अपने परमात्मा को ही बिठा के रखो, उसका ज्ञान हो
अपनी बुद्धि में और उसकी पहचान हो, और सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हो। देखो, साथ ही साथ हमें परमात्मा की श्रीमत पे भी चलना है। रोज मुरली सुनो, रोज योग करो, और बाबा से मन ही मन खूब बातें करो। रात को जाग जाग के बातें करो। रात से अच्छा टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दिन में तो हम व्यस्त रहते हैं काम काज में। तो रात को जाग जाग के बाबा से बातें करो। हमेशा अपने मन में यही हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पक्का कर लो इस बात को अपने मन के अंदर। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे साथ साथ ज्ञान मार्ग में भी चलते रहते हैं और भक्ति मार्ग में भी चलते रहते हैं। जब तक वो ड्रामा है, ठीक है, चलते रहो आप, जब तक आपका ड्रामा है। जिस दिन आपका ड्रामा पूरा हो जाएगा और परमात्मा पे एक अटूट प्यार हो जाएगा, तो उस दिन सब कुछ आप ही छूट जाएगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।